हाँ, ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 3/7/2019 को। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यहाँ लिखा हुआ है बेची जाती है, इसका मतलब वो विक्रय मूल्य है। बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। यदि इस कीमत के 33.1/3% पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। 33.1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। 1/3 पर बेचा जाए, यहाँ बेचा लिखा हुआ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य है। फिर 20% की क्या हो बेचा जाए, ये लिखा हुआ है। फिर 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो 20% का मतलब 20/100 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये क्या हो रही है? हानि हो रही है। जब इसे x रुपए में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखो मैंने यहाँ लिखा, देखो सबसे पहले तो SP1 है और SP2 है, मतलब बेचना में दो स्कीम बताई गई है। सेलिंग प्राइस है वो दो तरीके से बताया गया है। कैसे? पहले तो कह रहा है कि इसे x रुपए में बेची जाती है, x रुपए मतलब, फिर कह रहा है यदि इस कीमत के यानी x की जो कीमत है ना उसका 1/3, इसका मतलब क्या हुआ? 33.1/3% का मतलब 1/3 पे बेच दे। तो मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, यानी कि 3, और 3 का 1/3 करूंगा तो कितना आएगा? 3 का 1/3 करूंगा तो 1 आ गया। 1 पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 5 रुपए में अगर खरीदी है तो 4 रुपए में जाएगी। 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 का मतलब ऊपर वाली है वो हानि है, वो 5 पे। 5 रुपए में खरीदी तो 1 की हानि करनी यानी 4 में बेची। तो अगर मैं इसके यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो बेचनी कितने में होगी? 4 में बेचनी होगी। तब है वो हमें हानि होगी, वो 1 की होगी। 5 में से 4 गया 1, 1 के ऊपर हानि हो रही है, 5 नीचे है वो कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है। 5 की वस्तु 4 में बेची जाती है। ये वाला लास्ट वाली लाइन ये थी, 20% हानि का मतलब यही हुआ। ठीक है। और इसमें क्या है? दो विक्रय मूल्य इसलिए है क्योंकि पहले तो इसे x रुपए में बेच रहे हैं, फिर कह रहा है यदि इस कीमत के यानी x रुपए जो कीमत है उसका 1/3 पर बेचा जाए। तो मैंने x की वैल्यू पहले 3 ले ली कि पहले 3 में बेच रहे थे, अब उसको उस 3 का 1/3 किया तो कितना आया? 1 आया, यानी ऊपर वाला 1 ही है, उस पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 होगा तो 4 क्या होगा? ये सबसे लास्ट वाला सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है इसकी वजह से। अब देखो यहाँ सेलिंग प्राइस 2 हो गए, 1 और 4 का रेशियो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको बराबर बनने के लिए इसको मैं 4 से गुणा करूंगा, इसको 1 से गुणा करूंगा। अगर मैं इसको 1 से गुणा करूंगा तो इसको भी 1 से गुणा करूंगा, इसको 4 से गुणा किया तो इसको भी मैं 4 से गुणा करूंगा। तो कितना हो जाएगा? देखो 5 को 1 से गुणा करेंगे ये तो 5 हो जाएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे ये 12 हो जाएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस, इन तीनों का ये रेशियो आ गया। फिर SP1 आ गया, SP2, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। अब क्या कह रहा है? जब इसे x रुपए पर बेचा जाता है, स्टार्टिंग में x रुपए वाला यही था, यानी इसको 12 रुपए में अगर मैं बेच दूं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी CP तो कह रहा है ये 5 ले लो, और SP कह रहा है ये 12, x मतलब स्टार्टिंग वाला। तो इस लाभ कितना होगा? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितने का है? 12 में से 5 गया तो 7 का लाभ, बटा क्रय मूल्य कितना है? 5, और गुणा में क्या लिखेंगे? 100। तो 5 से काटेंगे तो ये 2 बार कटा और 0, यानी 7 दूना 140, 140% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये इसका राइट आंसर है।